Hello, good evening student class 11th चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। मैंने आपको टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद आपको मैंने रिवाइज सिलेबस भी ग्रुप में सेंड कर दिया है। उसमें आपका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। जो टॉपिक आपको रिवाइज सिलेबस में दिए हैं कि वही रीड करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये देखिए आप, as an application of the idea developed in the previous section, we consider the motion of projectile. An object that is in flight after being thrown or projected is called projectile. आप लोगों ने एक एंग्री बर्ड गेम खेला होगा, उसमें प्रोजेक्टेड करते हैं, मतलब उसको पर्टिकुलरली मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दैट इज इन द फ्लाइट आफ्टर बिंग थ्रोन, उसको थ्रोन किया है एज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको यहाँ से लिखना है एन से लगा के, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, सच अ प्रोजेक्टेड माइट बी अ फुटबॉल, अ क्रिकेट बॉल, अ बेसबॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। The motion of a projectile may be thrown off as the result of two separated simultaneously components of motion। मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंकते हैं तो इसमें टू कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। एक तो आपका कौन सा कंपोनेंट काम करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक आपका वर्क करता है वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो one component is along the horizontal direction, any acceleration, any other along or other is vertical direction with a constant acceleration। यहाँ पर क्या होता है, आपका constant accelerate करता है वो, ओके। और यहाँ पर आपका जो होता है वो horizontal direction without any acceleration along with the वर्टिकल डायरेक्शन। इसमें कोई भी एक्सीलेशन आपका हो सकता है, एनी एक्सीलेट कर सकता है, एनी मतलब उसकी एक्सीलेशन वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन अपवर्ड ऊपर की तरफ यदि हम बात करें इस कंपोनेंट पे, और ये उसका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट। तो सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्टेड होके पार्टिकल यहाँ गिरता है, हमने ऐसा फेंका और इसे, तो ये यहाँ पर आपकी मैक्सिमम हाइट कवर हुई, ओके। अब ये पॉइंट ओ था और ये पॉइंट हमने ए ले लिया। यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल। ये एंगल कितने एंगल से फेंका आपने, तो ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इस वेलोसिटी से हमने फेंका, दिस इज द वी वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से फेंका हमने इसको, वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो एंगल बना दैट इज वो कितना हो गया आपका, वी कॉस थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल बना वो कितना हो गया आपका, वी साइन थीटा। तो यहाँ पे होता है, इट वॉज गैलीलियो हु फर्स्ट स्टार्टेड दिस इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इन दिस डायलॉग कि ऑन द ग्रेटर वर्ल्ड सिस्टम। उन्होंने ये किससे लिया था, ग्रेटर वर्ल्ड सिस्टम में। अब आपको इसके लिए डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन में आप लिखिए, सपोज आपने लिया कि सपोज suppose the projectile launch with v velocity, v naught velocity, make an angle is theta, किससे, with the x axis। किसके साथ एक्सिस बना रहा है वो, x axis के साथ, इस फिगर में। अब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर नीचे आया, इस डायरेक्शन में यदि हम एक्सेलेरेशन देखें तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा हमारा, ऐसे एक्सेलेरेट हुआ है ऐसे, जी ऊपर कैसा होगा, ग्राउंडवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा, है ना, जी की वैल्यू, हाँ ग्राउंड डायरेक्शन में आपका नेगेटिव होगा, अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड द एक्सीलेशन एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, ये आपका एक्सिस है, यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस लिए, ये आपने वाई एक्सिस लिए, ये आपका पॉइंट ओ है, यहाँ से आप ये वी वेलोसिटी, ये आपका कंपोनेंट मान लीजिए, दो कंपोनेंट हो गए, ये एंगल आपका थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ये आपका हो गया वी साइन थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका कंपोनेंट
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी हो गई है वी कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस हो गई है आपकी, ये आपकी हो गई है वी साइन थीटा। ये क्लियर हो गया सभी को? अब क्या होता है बेटे कि ये आपका वेलोसिटी, आपने एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड किया, यस, ठीक है। तो ये जब आपने इसको इस तरीके से प्रोजेक्टेड किया तो वो ये बोल रहा है कि आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड द एक्सेलेरेशन विदाउट विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में कितना हो गया आपका, इसके डाउनवर्ड हो गया, तो ये कंपोनेंट तो ऊपर डायरेक्शन में तो कौन सा हो गया, पॉजिटिव जे केप, ये जे केप। और पार्टिकल एक्सीलेशन के ठीक अपोजिट आ रहा है, एक्सीलेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि आपने ऊपर फेंका है, लेकिन वो कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ जे के, ए की वैल्यू। अब इनिशियल पॉइंट की हम बात करें तो एक्सीलेशन एक्स एक्सिस पे कितना है, 0, और ए वाई एक्सिस पे क्योंकि आपने ऊपर फेंका है इसलिए ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस। तो कंपोनेंट हम लेंगे v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, और वी वाई कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, और वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए। लेकिन इफ वी टेक इनिशियल पोजीशन, इफ वी टेक इनिशियल पोजीशन टू बी, तो x बराबर, यदि हम इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे तो x भी 0 है एंड y भी 0 है, तो x बराबर भी 0 एंड y बराबर भी 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन दिस, जब x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा तो हमारी जो ये इक्वेशन निकलेगी, ये जो इक्वेशन हमारी फाइंड आउट होगी, उसके लिए हम फाइंड करेंगे आप वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी कोई इक्वेशन फाइंड नहीं होगी, तो हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो v इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। एक्स एज इट इज कंपोनेंट हो जाएगा v कॉस, क्योंकि x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो वी एक्स टी, वी कॉस थीटा इंटू टी। यह हमारा क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट, यह हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन मुझे तो चाहिए y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन y डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिकल एक्सीलेट कर रहा है, x डायरेक्शन में तो केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फेंका किस डायरेक्शन में गया, y डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या होता है, s, हमारी इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलेट करता है, y एक्स की प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट कौन आ जाएगा, y, u की प्लेस पे कौन आ जाएगा, u नॉट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 प्लस, और एक्सीलेशन कितना हो रहा है, माइनस जी टी स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड फेंका है, यदि डाउनवर्ड फेंकते तो प्लस जी, क्योंकि ग्रेविटी पे प्लस जी, और अपवर्ड फेंका है तो माइनस जी, तो अपवर्ड है इसलिए कितना हो जाएगा, फिर y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमारे टू कंपोनेंट्स ये फाइंड हो गए x के लिए एंड y के लिए, तो दीज इक्वेशंस हमारी फाइंड हो गई है ना। अब यहाँ से हम t की वैल्यू ले सकते हैं, हाँ ओके, तो ये कितना हो जाएगा, t निकालेंगे हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमने t की वैल्यू कितनी निकली, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, ये हमारा t निकला। इस t की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, मतलब x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, x साइन बाय कॉस टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हम यदि हम इसको देखें तो ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन बनी है, y x tan theta minus g, this equation is known as a projectile motion equations and this is a parabola equation. तो ये हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस